बीजेपी ने देश को गर्त में पहुंचा दिया है। चोर बैठे हैं, चोर बैठे हैं बीजेपी। बिल्कुल, कहते कुछ है करते कुछ है। बीजेपी के ऐसे कौन से काम है जो आपको पसंद नहीं आए 10 साल में? बीजेपी ने किया ही क्या है 10 साल में जो पसंद आए? अच्छा, कोई काम नहीं हुआ? ऐसा हुआ ही क्या है? रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ डबल ही करे, कम नहीं करे। ईडी डलवा रहा है कांग्रेस वालों पर। जब बस भाजपा में चले जाते हैं तो तुरंत के तुरंत वो साहूकार हो जाते हैं। यही सरकार है क्या? जब पहले तो चोर था, अब निर्दोष हो गया, उसमें जाते ही भाजपा में जाने के बावजूद। मोदी ने कुछ नहीं किया, सब चीजों को बेच दिया, ये है बात। किसको वोट करोगे आप? कांग्रेस को कर रहे हो? हाँ, बीजेपी के ऐसे कौन से काम है जो आपको पसंद नहीं आए 10 साल में? बीजेपी ने किया ही क्या है 10 साल में जो पसंद आए? अच्छा, कोई काम नहीं हुआ? ऐसा हुआ ही क्या है? रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ डबल ही करे, कम नहीं करे। आज किसको वोट कर हाँ रहे जी, हो? कांग्रेस को। कांग्रेस को। हाँ। बीजेपी के ऐसे कौन से काम जो आपको पसंद नहीं आए? बीजेपी झूठ का पुलिंदा है झूठ का बुलंदा है। और क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात अभी मंच पर नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ उसको, देश का दुर्भाग्य एक तड़ी पार गुजरात का जो जिसने जज को मरवा दिया, उससे उसको देश का गृह मंत्री बना रखा है। अच्छा। ठीक है, इससे बड़े देश का दुर्भाग्य क्या होगा? कांग्रेस को कर रहे हैं आप? कांग्रेस को। बीजेपी को क्यों नहीं कर रहे? क्या बीजेपी ने देश को गर्त में पहुंचा दिया है। चोर बैठे हैं, चोर बैठे हैं बीजेपी। बिल्कुल, कहते कुछ है करते कुछ है। मोदी जी तो कहते हैं मेरी गारंटी की भी गारंटी है। उसकी सारी गारंटी झूठी है। हाँ, अच्छा दुनिया का सबसे झूठा आदमी है पीएम नरेंद्र मोदी। अच्छा। हाँ जी, आप किसको वोट कर रहे हो? बिल्कुल कांग्रेस को कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। सब जनता का मानस है, कितनी सबसे सीटें आ बहुत रही है? भारी बहुमत से। कांग्रेस को देश भर। ये अचंभित करने वाला परिणाम होगा जिस दिन 4 जून को ये परिणाम ये आएंगे। तो बोल रहे हैं हमारे 400 पार हो जाएगा। नहीं, ये सब ऐसे जुमलेबाजी की सरकार है। अब देखना क्या होगा, एकदम बदलाव। मतलब जनता मतलब समझ नहीं पाएंगे कि एकदम अचानक ये क्या परिवर्तन होगा। किसको वोट कर रहे हैं इस बार? कांग्रेस को। क्यों कर रहे हैं जी? झूठी सरकार है ये। बीजेपी 10 साल होगी, 2 पैसा काम ना करो राजस्थान में। आपके कौन से काम ना पसंद है आपको? सारा ही काम नापसंद है, अत्याचार कर रहे हैं सब देश पे। में मोदी सरकार जा रही है इस बार? जा रही है इस बार, जा रही है? जा रही है। बिल्कुल जा रही है, 100%, 100% जा रही है। कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस को राजस्थान में? कांग्रेस को राजस्थान में से बहुत सीट आएगी। किसको वोट कर रहे हैं आप? वोट कांग्रेस को कर रहे हैं। कांग्रेस को कर रहे हैं। बीजेपी के किन कामों से नाखुश हैं? सारे बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया। ये हिंदू मुस्लिम करती है, ये जातिवाद करती है, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ती है। इनके पास विकास के कोई मुद्दे नहीं है। झंडे के नाम पर धंधा करती है। देश का युवा इस बार जिधर वोट करेगा उधर सरकार बनेगी, तो देश के युवा को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देश का युवा अब समझ गया। अभी यहाँ हम भाषण सुन रहे थे, एक किसी प्रिय बंधु ने बोला कि बिल्ली के बच्चों की अब आंख खुल गई। जब वो सो रहे थे तो कह रहे थे मोदी मोदी, और जब आंख खुली तो उन्होंने कहा कांग्रेस जिंदाबाद। बोलो अब क्या हो गया? बोलो हमारी आंख खुल गया, हमने मोदी को देख लिया, ये झूठा है, ये फरेबी है। बाबूजी किसको वोट कर रहे हैं? वोट कांग्रेस को देंगे साहब। कांग्रेस को किन मुद्दों पे दे रहे हैं आप? हम कांग्रेस ही है, कांग्रेस को देते रहे। अब शुरू से कांग्रेस ही है। हाँ। अभी 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है देश हम में। नहीं देते बीजेपी को। बीजेपी की गवर्नमेंट है, इनके कोई ऐसे काम जिससे आप नाखुश हो? अरे कुछ भी ना करो इन्हें। अच्छा। हाँ, कुछ ना करो। हाँ जी, धर्म के नाम। धर्म के नाम पे इन्होंने लड़ाया है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया है। इसके अलावा कोई काम नहीं किया इस मोदी ने। ये जुमलाबाज है, हर बात वादा करता है और उस पर कभी खरा नहीं उतरता। इसने 15 लाख खाते में डालने की बात करी थी। 15 लाख किसी के खाते में आएंगे? क्या आपके खाते में आए तो बताओ। हाँ जी, किसको वोट कर रहे हो? मेरा वोट मोदी को जाएगा। अच्छा। मोदी को इसलिए जाएगा, ललित तो पहले से ही विधायक है, अब इनको संसद की भी टिकट चाहिए और फिर संसद में भी जाएं, एक सीट यहाँ खराब करके जाएंगे, इसलिए मेरा वोट मोदी सरकार को। ये तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जुमलेबाज है। वो सबका अलग अलग विचार है। प्रधानमंत्री जो बात बोलता है वो अपनी पूरी करता है, इसलिए मोदी की गारंटी है। सचिन पायलट का मैं स्वागत करता हूँ, वो एक अच्छे युवा नेता हैं, लेकिन इस वक्त देश इमरजेंसी के हालात पे है और इमरजेंसी धारा 144 कभी भी लागू हो सकती है। इमरजेंसी लग रही है तो सरकार तो उनकी है, इमरजेंसी की टाइम क्यों आ गई? सरकार तो उन्हीं की है, इमरजेंसी किस वजह से आ रही है? देखो, सरकार की बात ऐसी है कि कांग्रेस ने भी पूरा देश का विभाजन कर दिया है। कांग्रेस भी कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है कि भाई ने कोई बढ़िया काम कर दिया। दूसरे नंबर पे रही बात भजनलाल को बदलने की बात आएगी तो भजनलाल की सरकार भी बदली जाएगी। जो देश के लिए अच्छा करेगा, जो पब्लिक के लिए अच्छा करेगा, मेरा वोट उसको। ईडी डलवा रहा है कांग्रेस वालों पर। जब बस भाजपा में चले जाते हैं तो तुरंत के तुरंत वो साहूकार हो जाते हैं। यही सरकार है क्या ये? सर, ईडी लगाएगी तो कानून अपना शिकंजा कसेगा। यदि वो दोषी है तो चाहे मैं हूँ, आप हो, सबको सजा मिलेगी, और यदि वो निर्दोष है तो हम निर्दोष के साथ हैं, पब्लिक साथ है। कोई एक जब पहले तो चोर था, अब निर्दोष हो गया, उसमें जाते ही भाजपा में जाने के बावजूद। देखो, ये सबका अपना अपना महत्व है, वो कानून अपना काम करेगा। हमको आपको आपस में बहस थोड़ी करना है, हम तो मुद्दों की बात करेंगे।
करेंगे। बात ये आपने इस मुद्दों की वक्त बात करी इमरजेंसी की, 10 साल से उनकी इमरजेंसी सरकार है, लगेगी, फिर कभी भी लग इमरजेंसी सकती। तो ये तो मोदी लगाएगा। 10 साल से उनकी सरकार है तो इमरजेंसी की आवश्यकता कहाँ रही जब आप उसको वोट लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस ने कौन सा अच्छा काम कर दिया? बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी की सरकार है, अगर बीजेपी की सरकार भी ढंग से काम नहीं करेगी तो वो भी बदल जाएगी। बीजेपी की सरकार है, इस टाइम बीजेपी की सरकार है, आपको नहीं पता। बहुत अच्छा किसानों को बीजेपी मार के कौन से दिया। अच्छे काम है आपको अच्छे लगते हैं? अभी 100 दिन हुआ है, 100 दिन में आप उसका क्या अच्छा लगा लोगे क्या? देश में 10 साल से सरकार है। देखो धारा 370 की सुनो, धारा 370 की जब बात आती है, जहाँ कोई नहीं फटक सकता था वहाँ धारा 370 हटा दी। दूसरे नंबर पे आज देश के धारा 370 के देखो धारा 370 से हमें देश के कम से कम एकता अखंड भारत बनाने में सहयोग मिले। पुलिस को वोट कर रहे हो? हाँ जी। बीजेपी के किन कामों से नाखुश हो आप 10 साल में? ऐसा जी काम किया ही क्या है? नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, हाँ, सब- अग्निवीर का योजना है, सब- इन पे किसी एक मुद्दे पे ना अग्निवीर की बात अब 4 साल के अंदर क्या कुछ बहुत मजबूत थोड़ी होती है, और नए शहीद का दर्जा दे रहे, जवानों को मतलब भविष्य खराब कर रही है। तो इन्होंने तो बोलते हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया, ना तो जी। 400 पार हो जाएंगे। ना ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो पार करेगी जनता, फैसला है जनता के हाथ में। हाँ, सीट से नीचे तारने का भी और ऊपर बैठाने का भी काम जनता का है। जनता नाखुश है। अच्छा, कांग्रेस को वोट कर रहे हैं आप? जी, बीजेपी बिल्कुल। किन कामों से नाखुश है? बीजेपी का कोई काम ऐसा है ही नहीं जिससे झूठ के अलावा उनके पास कुछ बचा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। 14 से 19 तक की राजनीति बहुत ज़्यादा आशाओं से भरी थी जनता के लिए। 14 में जो जनता ने वोट दिए, बहुत ज़्यादा मोदी जी से आशाएं उपेक्षाएं थी, लेकिन उन 5 सालों में उन्होंने सिर्फ धर्म की राजनीति करी, राष्ट्रभक्ति के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया। 19 में कुछ क्रेज कम हुआ, चुनाव में कुछ नीचे आने लगा, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा करके दुनिया को, लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को राष्ट्रभक्ति का वो दिखा के और झांसे में ले लिया। लेकिन इस बार जनता की आंखें खुल गई है। अब की बार देश का युवा डिसाइड करेगा प्रधानमंत्री कौन होगा। ये एक सर्वे की रिपोर्ट आई है, तो आप युवा हैं, हाँ। युवाओं पे से क्या अपील करेंगे कि किस आधार पर वोट हम करें? युवाओं को ये अपील करेंगे, कांग्रेस को वोट करें, भाई राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। धर्म पे वोट नहीं होना चाहिए, धर्म पे वोट मिले, धर्म पे बिल्कुल रोजगार पर होगा इस बार वोट, धर्म पर नहीं होगा। शिक्षा पे और रोजगार पे ये वोट क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी को तो बोलने की भी वो नहीं। राहुल गांधी ने तो बोलन की सोची भी को ना किया, प्रधानमंत्री डाटे को देश में। मोदी ने तो बोलन को तमीज है, पर मोदी ने क्या दे दियो यो बता दे। माने 10 साल होगा कुछ दियो कलवर ने, यो बता दे 10 साल होगा कुछ दियो के रोड हो गए, गांव में की सब पूंछ पकड़ के रखो, बंदर की पूंछ मत पकड़ो, काम के लिए काम वोट दो। हम ये हैं मुस्लिम है, सुनो आप दोनों राव साहब लड़ रहे हैं, हमें एक वो विजय लड़ रहा है फजल हुसैन, हम उसको वोट नहीं कर रहे, हम ललित भाई को वोट कर रहे हैं। काम चाहिए हमें, हमें जाति बिरादरी नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। हमें ना कांग्रेस देती न बीजेपी चाहिए, हमें चाहिए काम जो हमारी आवाज आगे उठा सके। मोदी ने कुछ नहीं किया, सब चीजों को बेच दिया, ये है बात। इसलिए हम कांग्रेस चला गए देश, आप बताओ कितने कर्जे में चला गए। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, आर्मी बेच दी, हर कुछ हमारे नौजवान जब आएगा ही नहीं तो फिर क्या? ये बताओ सारी चीज ठेके पे चल रही है भाई साहब। तो हमें वोट करना है, सोच समझ के वोट करो भाई, कांग्रेस को वोट करो, विकास के नाम पे वोट करना है, हमें शिक्षा के नाम पे वोट करना है, हमें जाति धर्म पर वोट नहीं करना बिल्कुल भी। हमें बस बात ये है, हम वोट करेंगे कांग्रेस को, शिक्षा, विकास पुरुष के नाम पे विकास पर होगा वोट। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।